अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और छुट्टियां एंजॉय कर रही होंगी। हो सकता है आपको ये खबर मिल गई होगी कि ये हमारा लास्ट वीक हो ऑनलाइन टीचिंग का, और हो सकता है कि हम ऑनलाइन टीचिंग को जारी रखें, क्योंकि सोशल डिस्टेंस का जो मसला है उसको कैसे सॉल्व यूनिवर्सिटी करती है, और जो SOPs आएंगे वो हम आपसे शेयर कर लेंगे। अब मैं अगले लेक्चर की तरफ जाने लगी हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शक वाली चीजों से बचना, जिस तरह इन्ना हलालुन बय्यनुन व इन्ना हरामुन बय्यनुन, कि हलाल भी वाज़े है, हराम भी वाज़े है, दरमियान में कुछ शक वाली चीजें हैं। तो जो इन शक वाली चीजों से बच जाता है वो अपना दीन और अपनी इज्जत बचा लेता है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अन अबी मोहम्मद निल हसन बिन अली बिन अबी तालिब, हज़रत अबू मोहम्मद हसन इब्ने अली इब्ने अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से रवायत है। सिब्ते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे, व रेहानतिही, चमने रिसालत के फूल, रज़ी अल्लाह अन्हुमा, अल्लाह उनसे राजी हुआ। यानी हज़रत अबू मोहम्मद हसन इब्ने अली इब्ने अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से रवायत है, जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे और आपके रिसालत के बाग के फूल यानी खुशबूदार निहाल थे। कौला कहा, हफीजू वर्ब है हिफ्ज करने से, हफीजू मैंने याद किया, हफीजू तू मैंने याद किया, मिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैंने हिफ्ज किया। क्या चीज हिफ्ज की? दा छोड़ दे, मा युरीबू का जो तुझे शक में डाले, युरीबू शक में डाले, काफ तुझे, दा फेल अमर है, छोड़ दे, मा जो, युरीबू शक में डाले, का तुझे, दामा युरीबू का उसको छोड़ दे जो तुझे शक में डाले, इला तरफ माँ उसकी तरफ, उसके लिए छोड़ दे जो चीज तुझे शक में डाले, ला युरीबू का जो तुझे शक में ना डाले। आसान हदीस का मतन है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो चीज तुझे शक में डाले उसे छोड़ दे, उसके लिए जो तुझे शक में ना डाले। रवाहु निसाई व तिरमिजी, इमाम निसाई और इमाम तिरमिजी ने रवायत किया। वक़ाल और कहा, हदीस हसन सही, कि यह हदीस हसन और सही है। इमाम निसाई और इमाम तिरमिजी ने कहा कि यह हदीस हसन और सही है। सिब्ती नवासा या पौता, रेहानहू खुशबूदार फूल जिसके सूंघने से खुशबू हासिल होती है, उर्दू में से न्याज़बो गुले रेहान कहा जाता है। हफेजू याद किया, हिफ्ज करने से, दा छोड़ दे, युरीबो का जो तुझे शक में डाले। शरीयत इस्लामिया ने बाज़ चीज़ों और बाज़ कामों को हराम करार दिया है, बाज़ को हलाल करार दिया है। कुरान मजीद और हदीस मुबारका में हलाल और हराम की मुकम्मल वज़ाहत मौजूद है। हमें हलाल को इख्तियार करने और हराम से बचने की तलकीन की गई है। हलाल और हराम की पहचान बेटा बहुत आसान है, क्योंकि कुरान और हदीस में इसके अहकाम मौजूद हैं। लेकिन हलाल और हराम के साथ साथ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनकी हिल्लत और हुर्मत के अहकाम बयान नहीं किए गए। ऐसी चीज़ों और मामलात में तकवा का तकाजा यही है कि इन चीज़ों से बचा जाए, और वो हैं दिल में शक व शुबा डालने वाली चीज़ें, जिसकी तरफ इस हदीस मुबारका में इशारा किया गया है। शक व शुबा की चीज़ों में पढ़ना हराम में पढ़ने के मुतरादिफ है। दरअसल इस हदीस में नेकी और बुराई को जांचने के लिए एक असूल वज़ा किया है। इंसान की अमली ज़िंदगी के बेशुमार मसाइल और मामलात को इस्लाम के मजाज और इसकी रूह के मुताबिक हल करने का एक असूल बताया गया है कि जिन चीज़ों और मामलात में शक व शुबा पैदा हो तो इसको इख्तियार ना किया जाए। हो सकता है वो चीज़ें इंसान के लिए हराम हो और एक मुत्तकी इंसान गुनाह का मुर्तकिब हो जाए। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसको छोड़ दिया जाए, क्योंकि शक व शुबा में पड़ने वाली चीज़ें
अगर इंसान शक व शुबह वाली चीज़ों में पड़ने वाले आदमी के दिल में बिलाखिर हराम और बदी का खौफ जाता रहता है, क्योंकि अगर एक दफ़ा इंसान शक की चीज़ें इस्तेमाल करता है, कुछ नहीं होता कह के, तो आहिस्ता आहिस्ता वो आदी हो जाता है और वो हर शक व शुबह वाली चीज़ पे अमल करना अपना मामूल बना लेता है और इसके दिल से हराम और बदी का खौफ ख़त्म हो जाता है और एक ना एक दिन वो गुनाह और हराम को इख्तियार कर बैठता है। शक व शुबह की चीज़ों से बचना इंसान को मुत्तकी बनाता है। एक मुत्तकी और परहेजगार इंसान मशकूक चीज़ों से भी डरता है, कहीं वो हराम और गुनाह में ना जा पड़े। इसलिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कोई शख्स इस वक्त तक मुत्तकी नहीं बन सकता जब तक गुनाह में पड़ने के डर से वो चीज़ ना छोड़ दे जिसमें गुनाह का अंदेशा हो। शक व शुबह वाली चीज़ों में पड़ने से दीन और इज्जत बर्बाद हो जाती है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान बहुत ही अहमियत का हामिल है कि जो शक वाली चीज़ों से बचा, उसने अपने दीन को और अपनी इज्जत को बचा लिया। इंसान जब मशकूक और शुबे वाली चीज़ों के मुतालिक जवाज़ निकाल कर मुख्तलिफ तावीलों से इनमें फंसता चला जाएगा, तो फिर नेकी की तरफ से इसका रुझान ख़त्म होता जाएगा और वो बुराई में फंस कर घनाउने जुर्म और गुनाह के इर्तिकाब से अपनी इज्जत और आबरू खो बैठेगा। अब सवाल पैदा होता है कि हमें कैसे पता लगे गुनाह क्या है। एक और हदीस में आपने फरमाया, नेकी हुस्न अखलाक का नाम है और गुनाह वो है जो तुम्हारे दिल में खटके और तुम नापसंद करो कि लोगों को पता लगे कि वो तुम कर रहे हो। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए वाबसा तो पूछने आया है नेकी क्या है और गुनाह क्या है? मैंने अर्ज की, हाँ। ये सुनकर आपने मेरे सीने पर हाथ मार कर फरमाया और कहा, अपने जी से पूछ। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मरतबा ये अल्फाज दोहराए और फिर पूछा, नेकी वो है जिससे दिल मुतमईन हो, दिल में सुकून आए, और गुनाह वो है जो नफ्स में खलिश पैदा करे, दिल में शक पैदा हो जाए और लोगों ने इसके जवाज का फतवा दिया हो। बाज़ औक़ात इंसान के दिल में ख्याल हो सकता है कि आखिर शक वाली चीज़ों की सूरत क्या हो सकती है, तो इसकी वजाहत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक अमल से हो सकती है, जिसकी रोशनी में हर इंसान अपने अपने हालात की बिना पर मशकूक और शुबे वाली चीज़ों का तयन कर सकता है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौन सा अमल था? एक मरतबा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे थे, रास्ते में एक खजूर पड़ी मिली। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मुझे ये खदशा ना होता कि ये सदके की है तो मैं खा लेता। हदीस का खुलासा ये है कि एक मुसलमान वो काम करे जिससे उसका दिल मुतमईन हो और वो मशकूक चीज़ों से बचे, इसलिए हो सकता है वो हराम हो। मोमिन के लिए ज़रूरी है कि वो कोई काम इस वक्त तक ना करे जब तक कि इसका दिल मुतमईन ना हो जाए। और इससे अगली हदीस जो है बेटा, इसी से मिलती जुलती है, वो है फजूल बातों से हमने कैसे परहेज करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अन अबी हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है, अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, के बेशक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कौला फरमाया, मिन हुस्निल इस्लामिल मरई, हुस्न हसीन से आपको पता है, हुस्निल इस्लाम इस्लाम की खूबसूरती, मरी आदमी, मिन हुस्निल इस्लामिल मरी आदमी के इस्लाम की खूबी ये है, तरकहू कि वो छोड़ दे, माला यानी ही जिसका कोई फायदा नहीं, यानी ला यानी बातों को छोड़ दे। इस्लाम आदमी के इस्लाम की खूबी ये है कि हर ला यानी बेकार फजूल बातों को छोड़ दे, तरकहू छोड़ दे, माला यानी ही जिसका कोई फायदा नहीं। हुस्नुल इस्लाम इस्लाम की खूबी, मरई आदमी, तरकहू छोड़ना, यानी ही जिससे कोई ताल्लुक नहीं, ला यानी बेकार बेफायदा। अब बेटा इसकी तशरीह पे आ जाए। एक लाइन की हदीस है कि इस्लाम आदमी के इस्लाम की खूबी है कि हर ला यानी बेफायदा बात को छोड़ दे, तर्क कर दे। इस्लाम की खूबी का मायार, इंसान के किसी अच्छे मुसलमान होने की अलामत यह है कि वो हर फजूल काम से, बेमानी और बेफायदा गुफ्तगू से, जिसका ना दुनिया में फ़ायदा हो ना दीन का फ़ायदा हो,
اس لحاظ سے یہ حدیث بہت زیادہ وسعت رکھتی ہے۔ اب لا یعنی چیزیں کیا ہیں؟ بیکار، فضول، بے فائدہ چیزیں، اعمال، مثلا تانا، طنز، گالی گلوچ، سینما دیکھنا، فلمیں دیکھنا، اخلاق سے گری ہوئی ہر قسم کی خراب فلمیں دیکھنا، ناچ گانے کی محفلوں میں جانا، موبائل کا، نیٹ کا بیجا استعمال کرنا خراب چیزیں دیکھنے کے لیے، تاش، شطرنج کھیلنا اور دوسری اس قسم کی گیمز کھیلنا جن کا بظاہر کوئی فائدہ نہ ہو، صرف وقت ضائع ہوتا ہو۔ جبکہ دنیا میں انسانی زندگی کا ایک مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو بیکار دنیا میں نہیں بھیجا۔ انسان کا ہر لمحہ بہت قیمتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسان کو تھوڑی سی مدت اور عمر دے کے بھیجا ہے اور صرف اسے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اگر انسان ان فضولیات میں وقت گوا دے گا تو سراسر نقصان اور گھاٹے کا شکار ہو جائے گا۔ مومنین کی صفت، مومن کی یہ شان ہی نہیں کہ اس بیش قیمت زندگی کو بیہودہ لا یعنی کاموں میں صرف کرے۔ قرآن مجید میں مومنین کی جن خصوصیات کا ذکر کیا گیا ہے ان میں سے ایک یہ بھی ہے وَهُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ، اور وہ جن باتوں سے بیہودہ باتیں ہیں ان سے اعراض کرتے ہیں، منہ موڑ لیتے ہیں۔ فضول گفتگو کے نقصانات، لا یعنی اقوال اور اعمال کی درستی بھی حدیث میں بیان ہوئی ہیں کہ اور ایک جگہ آتا ہے لا یعنی باتیں نیکیوں کو اس طرح کھا جاتی ہیں جیسے آگ ایندھن کو۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بندہ ایک بات اپنے منہ سے نکالتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی بات ہوتی ہے، بندہ اس کا خیال نہیں کرتا لیکن اس کی یہ بات اس کے درجے کو بلند کرتی ہے۔ اس طرح آدمی اگر خدا کو ناراض کرنے والی بات لاپرواہی سے بھی نکالتا ہے جو اسے جہنم میں گرا دیتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بعض اوقات انسان کے منہ سے نکلنے والی بات اسے آسمان جتنی بلندی سے دوزخ میں گرا دیتی ہے۔ اور اسلام کی تمام تر تعلیمات، عبادات کا مقصد ہی یہی ہے کہ انسان اپنی زندگی کو صحیح رخ پر لگا کر اسے قیمتی بنائے۔ ہر قسم کی فضولیات، بیکار مشاغل اور ہر کام جس سے اسے کوئی مطلب نہ ہو دور رہے، اپنی صلاحیتوں اور قوتوں کا جائز استعمال کرے اور صرف خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ زبان کی حفاظت ذریعہ نجات ہے۔ آپ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ انسان منہ سے اچھی بات نکالے یا چپ رہے۔ من سماتا نجا، جس نے جو خاموش رہا نجات پا گیا۔ من سماتا نجا، جو چپ رہا نجات پا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان پکڑ کر فرمایا، انسان کے لیے سب سے زیادہ خطرناک یہ زبان ہے۔ الغرض انسان جتنا غیر ضروری اعمال، اقوال سے بچے گا، اپنے اوقات کو خدا کے حکموں کے مطابق خرچ کرے گا، اس کے عمل اور قول میں سنجیدگی آئے گی، شخصیت پروقار بنے گی، دوسرے لوگ اس کی زبان اور ہاتھ سے محفوظ رہیں گے۔ اور مسلمان کیا ہے؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں گے۔ اب ہمیں اس حدیث سے کیا بیٹا سبق ملا؟ کہ انسان کو اپنے اوقات، صلاحیتوں اور قوتوں کو فضول اور غیر مفید کاموں میں نہیں لگانا چاہیے، بلکہ جن کاموں میں دونوں جہانوں کا فائدہ ہو ان کاموں میں اسے اپنے آپ کو مصروف رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس حدیث کو پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ حافظ بیٹا۔